बैक टू माय चैनल में सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि चैत महीने की पूर्णिमा के दिन हमें पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी चाहिए साधारण विधि से अपने घर में। तो मैं प्रत्येक पूर्णिमा को जिस तरह से पूजा करती हूं मैं वही वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूं। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को रख करके ही मैं पूजा करती हूँ सत्यनारायण भगवान का। आप चाहे तो सत्यनारायण भगवान का फ़ोटो रख के भी पूजा कर सकती हैं, या तो फिर आपके घर में शालिग्राम है तो उन्हें रख करके पूजा करिए। तो हमें पूजा देखिए कैसे करनी। सबसे पहले एक चौकी लगाना है, चौकी पे पीला कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद से हमें उस पर गणेश जी विराजित करनी है। गणेश जी यदि आपके घर में जिनकी आप पूजा करती है उन्हें भी रख सकती हैं, और अलग से अगर आप वीडियो बनाने के लिए रखती हैं तो उन्हें भी रख सकती हैं। उसके बाद से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को विराजित कर दिया है। आप चाहे तो शालिग्राम भगवान या तो विष्णु भगवान जो भी हो उन्हें समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर सभी को आमंत्रित करना है कि हे गणेश जी, हे लड्डू गोपाल जी, आप हमारे पूजा में विराजित होइए, मैं आपका विधि विधान से पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद से हमें जल से स्नान करा देना है। लड्डू गोपाल जी को तो मैं स्नान करा के बैठाई हूँ, आप उन्हें पंचामृत स्नान करा के उस दिन बैठाइएगा। पूर्णिमा के दिन हमें पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। उसके बाद हमें एक कलश रख देना है। तो कलश में इस तरह से कलावा बांध करके और हमें लोटे में जल भर करके रख लेना है। उसके बाद से आप चाहे तो इसके ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए रोड़ी से, और नहीं तो फिर आप इस तरह से चंदन से भी 5 टीका कर सकती हैं। उसके बाद से हमें कलश में एक सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी और एक पान का पत्ती डाल देना है। और उसके बाद यदि आम का पल्लव है तो आप उसके ऊपर आम का पल्लव लगा दीजिए, और नहीं तो इस तरह से आप कटोरे में चावल भर के उसके ऊपर हमें स्वास्तिक या तो अष्टदल बना करके उन्हें विराजित कर देना है इस तरह से। और विराजित करने के बाद से हमें उसके ऊपर एक दीपक जला देना है। तो इस तरह से हमें एक दीपक उसके ऊपर जला के रख देना है, और नहीं तो आप नारियल मंगा करके भी उसे कलावा बांध करके रख सकती हैं। तो दीपक जलाने के बाद से हमें देखिए आगे क्या करना है। फिर हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराना है, वो भाव से स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी तो स्नान करके बैठे हुए हैं, और लड्डू गोपाल को उसके बाद हमें एक जनेऊ समर्पित कर देना है। एक जनेऊ गणेश जी को समर्पित करना है, और एक जनेऊ हमें लड्डू गोपाल जी को समर्पित करना है। इस तरह से समर्पित कर दीजिएगा। यदि आपके पास जनेऊ है तो, और जनेऊ नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा कलावा भी तोड़ करके वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकती हैं। उसके बाद से रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर जो भी आपके पास सामग्री होगा आप उनसे उनकी पूजा करिएगा। और यदि आपके घर में नहीं होगा तो आप सिर्फ चंदन लगा करके और रोड़ी से भी कर सकती हैं, क्योंकि चंदन और रोड़ी तो हर घर में होता है पूजा करने के लिए। तो इस तरह से हमें पूर्णिमा के दिन पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। तो देखिए हमें चंदन लगा देना है, और सबसे पहले गणेश जी को, फिर लड्डू को, फिर कलश को, और उसके बाद तब अपने सत्यनारायण भगवान को। तो इस तरह से हमें पूजा करना है। और फिर हमें क्या करना है कि एक लौंग, इलायची और सुपारी हमें गणेश जी को ज़रूर से तांबुल समर्पित करना है। तो समर्पित करने के बाद से हमें थोड़ा सा उन्हें जल भी समर्पित कर देना है। फिर हमें भगवान को फूल चढ़ाना है। तो इस तरह से आपके पास जो भी फूल होगा आप भगवान जी को वो फूल समर्पित करिएगा, और नहीं होगा तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फूल किसी को नहीं मिलता है, तो फूल आपको मिल जाएगा, तो फूल समर्पित करिएगा इस तरह से। और फूल समर्पित करने के बाद से फिर हमें भोग लगाना है। तो भोग के लिए यदि आप पंजीरी बना सकती हैं तो पंजीरी बना लीजिएगा, और नहीं तो फिर एक दीपक हमें जला देना है। और यदि पंजीरी नहीं बनाने पाती हैं तो आप जो भी प्रसाद होगा आप वो प्रसाद आप भोग स्वरूप चढ़ा सकती हैं। तो जैसे कि पंचामृत आप ज़रूर से थोड़ा सा बना लीजिएगा, दही, दूध, गुड़, घी और शहद मिला करके। और भोग में देखिए सत्यनारायण भगवान की पूजा में बतासा ज़रूर चढ़ता है, चूरन ज़रूर चढ़ता है, और मौसमी फल। तो मौसमी फल में आपके पास जो भी होगा आप वो समर्पित कर सकती हैं। कुछ भी नहीं है तो आप फल भी समर्पित करते हैं, और कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ का भी भोग लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमें भगवान को भोग लगाना। भोग में हमें तुलसी दल ज़रूर डाल देना है, बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें तुलसी दल ज़रूर डालना है, और उसके बाद से हमें भोग समर्पित कर देना है। फिर हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है, दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ पैसा चढ़ा देना है। और जो भी सामग्री आप जैसे कि दक्षिणा चढ़ाएंगी, तो दक्षिणा जो चढ़ाएंगी वो दक्षिणा हमें अगले दिन पंडित जी को उठा करके दे देना है। तो इस तरह से करने के बाद से हमें
हाथ में अक्षत और फूल लेकर के सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है या तो पढ़नी है। कोई सुनाने वाला है तो सुन लीजिएगा और नहीं तो फिर अपने से पढ़ लीजिएगा। और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने के बाद से हमें क्या करना है, हवन करना होता है। तो हवन करने के लिए आप थोड़ा सा आम की लकड़ी कपूर डाल करके जला लीजिएगा और उसके बाद उसमें 5 बार 5 आहुति या तो आप दशांग का दे दीजिएगा और नहीं तो फिर आप वो गुड़ और घी से हवन कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। हवन करने के बाद से हमें आरती करना है। तो ये देखिए हवन हो गया और हवन करने के बाद से हमें आरती करनी है। तो आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, उसके बाद से फिर सत्यनारायण भगवान की आरती करनी है। या तो ओम जय जगदीश हरे या तो सत्यनारायण जय लक्ष्मी रमना, दोनों में से कोई भी आरती आप गा सकती हैं। इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो गई। पूजा होने के बाद से देखिए हमें चौकी कैसे हटाना है। तो दूसरे दिन हमें किसी ब्राह्मण को सीधा ज़रूर देना चाहिए और जो दक्षिणा आप चढ़ाई होंगी वो दक्षिणा दे दीजिएगा। और चौकी हटाने के बाद से ये चावल को हमें छत पे कौवा चिड़िया को खाने के लिए डाल देना है और लोटे का जल हमें तुलसी जी में डाल देना है। तो पूजा करने के कितने देर बाद हमें चौकी हटाने चाहिए, तो पूजा जैसे आप सुबह कर लेती हैं तो शाम के टाइम में चौकी आप हटा सकती हैं। तो ये सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान की ज़रूर से लिखिएगा। और सबसे लास्ट में पूजा करने के बाद हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है कि भगवान जी, हे लक्ष्मी जी, गणेश जी हमारे यहाँ विराजमान हुई है, बाकी देवी देवता अपने घर को जाइए। और इस तरह से बोल करके हमें पूजा की समाप्ति करनी है।